Hello everyone, today our topic is discount under the chapter journal entry. फर्स्ट वन इज़ ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट सेलर तब देता है परचेज़र को जब परचेज़र गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है. ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती. ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो दोनों ट्रांजैक्शन में दिया जाता है, कैश में भी और क्रेडिट में भी. For example, Anil sell goods to विकास of rupees 1 lakh allowing him 20% ट्रेड डिस्काउंट. अनिल ने विकास को गुड्स बेचे 1 लाख के, जिसमें उसने 20% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया. अब गुड्स थे 1 लाख के, ट्रेड डिस्काउंट 20% था. 20% ऑफ 1 लाख इज़ 20,000. 1 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे तो 80,000 जो नेट परचेज होगी विकास की. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट इज़ गिवन आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद दिया जाता है. इट इज़ गिवन फॉर अर्ली और टाइमली पेमेंट बाय द परचेज़र. कैश डिस्काउंट सेलर तब देता है परचेज़र को जब परचेज़र टाइम से पहले या एट द टाइम कैश में पेमेंट कर देता है. इट इज़ रिकॉर्डेड इन जर्नल, मीन्स इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री हम पास करते हैं. इट इज़ गिवन ओनली इन कैश ट्रांजेक्शन. ये सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन में दी जाती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कैश डिस्काउंट नहीं देते. इसकी फर्स्ट जर्नल एंट्री जो हम पास करते हैं व्हेन कैश डिस्काउंट इज़ रिसीव, जब कैश डिस्काउंट हमें मिलता है. मान लो आप एक परचेज़र हो, आपने एक क्रेडिटर से एक सामान खरीदा, सेलर से एक सामान खरीदा क्रेडिट पे, और अब आपने उसकी पेमेंट करनी है. आपने जब पेमेंट करी तो आपके क्रेडिटर्स कम हो गए, तो जब लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होता है, तो इससे हमने क्रेडिटर अकाउंट डेबिट किया. आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ जो आपके लिए गेन है, गेन बढ़ता है तो क्रेडिट होता है. बैंक या कैश अकाउंट आपका कम हुआ और जब एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है. तो इसकी जर्नल एंट्री जो बनी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट टू कैश या बैंक अकाउंट. अब दूसरी बी पार्ट है व्हेन कैश डिस्काउंट इज़ गिवन. जब कैश डिस्काउंट आप देते हो, अलाउ करते हो, मींस मान लो आप एक सेलर हो, आपने कोई गुड्स बेचे एक परचेज़र को, डेटर मतलब परचेज़र को बेचे आपने, क्रेडिट पे बेचे. तो अब उसने परचेज़र ने आपको पेमेंट करी. अब कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश आया आपके पास, एसेट बढ़ी तो डेबिट हुआ. अब आपने डिस्काउंट को अलाउ किया, तो डिस्काउंट अलाउ आपका क्या है, एक्सपेंस है. अब जब एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होती है टू डेटर अकाउंट. डेटर आपका एसेट था, कम हो गया क्योंकि उसने कैश दे दिया, अब तो क्रेडिट हो जाएगा. तो इसकी एंट्री होती है जब आप डिस्काउंट अलाउ करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट. तो दोनों ट्रांजैक्शन में बस यही याद रखना है कि जब डिस्काउंट हमें रिसीव्ड होता है तो वो हमारी इनकम होती है या गेन होता है, और जब गेन बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो हम डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे. पर जब हम डिस्काउंट देते हैं, अलाउ करते हैं, तब हम डिस्काउंट अलाउ को हम डेबिट करते हैं क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस होता है, और जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होता है. Third one is rebate. Rebate is given other than the reason of the trade and cash discount, like goods are of poor quality, goods sold being not as per specification of the purchaser, etc. Means जब रिबेट हम तब देते हैं जब गुड्स अच्छी क्वालिटी के नहीं होते या गुड्स एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ परचेज़र नहीं होते, तब रिबेट देता है सेलर. अब इसकी भी जर्नल एंट्री पास होती है, इसको भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल, गुड्स सोल्ड बाय अमित टू विकास वर ऑफ पुअर क्वालिटी एंड देयर फोर अमित अलाउड हिम रिबेट ऑफ ₹5,000. तो अमित ने कितनी उसको रिबेट दी, 5,000 की. क्यों? क्योंकि जो गुड्स थे वो कैसे थे, पुअर क्वालिटी के थे. फर्स्ट इसकी जर्नल एंट्री हम अमित की बुक्स ऑफ अकाउंट में करेंगे. अमित क्या है, अमित सेलर है, तो अमित ने रिबेट दी, तो उसके लिए रिबेट क्या हो गई, एक्सपेंस हो गए, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होते हैं. तो इसकी एंट्री होगी रिबेट अलाउ अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट 5,000 से. नेक्स्ट हम जर्नल एंट्री करेंगे विकास की बुक्स ऑफ अकाउंट में. अब विकास सेलर है मीन्स विकास को डिस्काउंट मिला, रिबेट मिली, तो जब रिबेट उसको मिली तो उसके लिए क्या हुई, इनकम हुई. इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है. तो अमित अकाउंट डेबिट 5,000 टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट 5,000. Please subscribe the channel and press the bell icon for the regular updates, and comment your doubt in the comment section.